चलिए तो शो की शुरुआत करते हैं और जैसा कि हर सोमवार को हम आपको एक फंड मैनेजर से मिलवाते हैं और उस फंड की खासियत और साथ ही किस तरह से आपको उस फंड को पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए इस बात पर चर्चा करते हैं। तो आज हमारे पास डिविडेंड यील्ड फंड पर हम बात करेंगे, इस कैटेगरी पर बात करेंगे और हमारे साथ जुड़ गए हैं मितुल कलावड़िया, सीनियर फंड मैनेजर आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड, जो कि संभालते हैं आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड को। और मितुल, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। इससे पहले कि मैं फंड की बारीकी में जाऊं, सबसे पहले हमें इस कैटेगरी के बारे में जानना है। डिविडेंड यील्ड फंड, ये जो कैटेगरी है ये किस तरह से बाकी तमाम कैटेगरी से अलग है और किस तरह से कमाई की जाती है इस फंड के जरिए? जी, डिविडेंड फंड यील्ड फंड जो है वो आमतौर के अगर आम इन्वेस्टर के लिए सोचा जाए तो आम निवेशक के लिए ऐसा समझना है कि ये एक डाइवर्सिफाइड फंड है जो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जिनकी डिविडेंड यील्ड और फ्री कैश फ्लो यील्ड अच्छी होती है, और ये विविध प्रकार के सारे क्षेत्रों में इन्वेस्ट कर सकता है, निवेश कर सकते हैं, जैसे कि बैंकिंग से लेके सारे सेक्टर्स के सारे स्टॉक्स में निवेश किया जा सकता है। तो उस हिसाब से सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये काफी डाइवर्सिफाइड फंड है और ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट करता है। हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो है कि एक ऐसे स्टॉक्स को चुने जिनमें हाई डिविडेंड यील्ड हो, जिनमें हाई फ्री कैश फ्लो यील्ड हो और जिनकी ये फ्री कैश फ्लो और डिविडेंड यील्ड जो है वो आगे के समय में बढ़ती रहे। ऐसे स्टॉक्स हम ढूंढते हैं, ऐसे सेक्टर्स ढूंढते हैं जिनमें ये सारे तीनों पहलू मिले हमें। ऑलराइट, लेकिन जनरली आप डाइवर्सिफाइड अप्रोच अपनाते हैं, लेकिन कमाई किस तरह से होती है? डिविडेंड यील्ड फंड यानी आप उस तरह की कंपनियों को चुनते हैं जो अच्छा खासा डिविडेंड देते हैं? जी, फंड की कमाई तीन तरीके से होती है। एक होती है आपके जो डिविडेंड्स कंपनी जो देते हैं वो फंड को कमाई की तरफ से मिलता है। दूसरा होता है कि कैपिटल एप्रिसिएशन, स्टॉक्स के जो ये इन्होंने जो स्टॉक्स में हमने निवेश किया है वो सारे स्टॉक्स जब भी उनके प्राइस बढ़ते हैं तो उससे भी कमाई होती है। और एक तीसरी जो सेट ऑफ कमाई है वो है बायबैक और यील्ड के तरफ से। आजकल आपने देखा होगा कि काफी कंपनीज बायबैक अनाउंस करते हैं डिविडेंड देने की जगह पे, और वो बायबैक के प्राइस कई बार मार्केट प्राइस से ऊपर होते हैं। वो जब भी डिविडेंड बायबैक प्रोग्राम में हम पार्टिसिपेट करते हैं तभी उसमें भी हमें फायदा होता है। ये तीन तरीके से ये फंड की कमाई रहती है। अब ये बताएं हमें, जिस तरह से बाजार में उतार चढ़ाव दिखाई देता है उस तरह से कंपनियों की परफॉर्मेंस भी हमने देखा है कि काफ़ी वॉलेटाइल रहती है। अब ऐसे में अगर कोई निवेशक इस तरह के फंड में निवेश करता है कंसिस्टेंसी की एक्सपेक्टेशन के साथ, की उम्मीद के साथ कि हमें लगातार कमाई होती रहेगी डिविडेंड से, तो वॉलेटाइल माहौल में ऐसा हो पाना तो मुश्किल होगा, या कम से कम आपका सिलेक्शन उस तरह का होना चाहिए जहां पर गिरते बाजार में और तमाम अनिश्चितता के बावजूद भी जो है आपको कंपनियां मुनाफा कमा कर दे। तो वॉलेटाइल बाजार में डिविडेंड की कमाई नहीं होगी निवेशकों को और इस फंड से कमाई नहीं होगी, क्या ये कहना सही होगा? जी नहीं, क्या होता है कि वॉलेटाइल समय पे जब भी इकोनॉमी का वॉलेटाइल समय हो और मार्केट का वॉलेटाइल समय हो, ये दोनों चीज को हमें थोड़ा सा अलग करके देखना चाहिए। इकोनॉमी का वॉलेटाइल समय होगा तब जाके ये डिविडेंड्स ये कंपनी के स्टेबल नहीं रह पाएंगे और तब जाके ये रिस्क पैदा होता है। बट मार्केट के वॉलेटिलिटी के साथ ये रिस्क इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर कंपनीज के बिजनेस और कंपनीज के अगर प्रॉफिट सही तरीके से चल रहे हैं और बढ़ रहे हैं तो ये कंपनीज अपना डिविडेंड काटते नहीं। वैसे टाइप की हमारी सिलेक्शन में हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। हम उन कंपनीज में खाली इन्वेस्ट नहीं करते जो हाई डिविडेंड यील्ड देते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है उनमें से कुछ छांट के निकालना होता है आपको कि जहां पे डिविडेंड कंसिस्टेंटली नहीं रह पाएंगे। अगर कोई सेक्टर ऐसा है जो टॉप ऑफ द साइकिल है तो वो सेक्टर को अवॉइड करना है, क्योंकि वहां पे वो डिविडेंड और उनके जो फ्री कैश फ्लो यील्ड है वो सस्टेन नहीं हो पाएंगे। आप वैसे टाइप के वैल्यू ट्रैप को जब भी आप छांट के बाहर निकाल लो अपने पोर्टफोलियो से, फिर बाकी के जो कंपनीज बचे उनके अंदर कंसिस्टेंसी ऑफ डिविडेंड होगी, उनके अंदर कंसिस्टेंसी ऑफ फ्री कैश फ्लो यील्ड होगी। और वैसे स्टॉक्स थोड़े से हमने देखा है पीछे जब भी बैक टेस्टिंग करी है
उन समय में हमने देखा है कि ये सारे स्टॉक्स थोड़े से कम वॉलेटाइल होते हैं मार्केट के साथ, क्योंकि इनके ये क्या है कि मोस्ट ऑफ द जो स्टॉक है ये मॉडरेट ग्रोथ वाले स्टॉक्स होते हैं, जिनकी वैल्यूएशन भी ढंग की होती है। सो ढंग की वैल्यूएशन और मॉडरेट ग्रोथ प्लस अगर थोड़ा-सा डिविडेंड यील्ड हायर मार्केट से थोड़ा-सा ज़्यादा हो, वैसे स्टॉक्स थोड़े से कम वॉलेटाइल रहते हैं। मतलब ये बताएं, अब अगर कोई निवेशक इसमें निवेश करता है तो उनकी कमाई रिटर्न्स के लिहाज में डिविडेंड जो मिलता है कंपनी का उसमें दिखाई देगी या एनएवी में दिखाई देगी? जो डिविडेंड हम जब भी कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें डिविडेंड मिलता है और वो जो डिविडेंड होता है वो एनएवी में रोज के एनएवी में रिफ्लेक्ट हो जाता है। सो पर अगर कोई इन्वेस्टर ने निवेशक ने अगर अपना ग्रोथ प्लान सिलेक्ट किया हुआ है, तो हम उनको डिविडेंड नहीं देते हैं और अगर कोई निवेशक ने अगर डिविडेंड प्लान सिलेक्ट किया है, तो उनको डिविडेंड मिलता है और डिविडेंड पे फिर उनको जो भी आगे उनका जो टैक्स स्ट्रक्चर होता है, उस हिसाब से उनको टैक्स देना होता है। बट अगर आप ग्रोथ एनएवी वाले प्रोफाइल में आप सिलेक्ट करके रखोगे, तो फिर आपको वो टैक्स नहीं करना है और वो आपके एनएवी मतलब आपका जो रिटर्न के साथ जो पोर्टफोलियो वैल्यू है, उसमें अपने आप जुड़ जाता है, जो भी हमें डिविडेंड मिलता है। टैक्स इम्प्लीकेशन फिर किस तरह से होगी दोनों ही प्लान्स के तहत, जरा बताइए। सॉरी, टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगी? सो टैक्स इम्प्लीकेशन ये होता है कि जो ग्रोथ एनएवी वाले जो ऑप्शन होता है, उसमें आपको कैपिटल गेन्स लगता है जब आप अपने फंड में से निवेश अपना निकालते हैं। जब तक आप अपना निवेश वहीं रखेंगे तब तक कोई टैक्स नहीं लगता है। म्यूचुअल फंड्स को एज एन कैटेगरी को कोई टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड एज ए कैटेगरी एक ट्रस्ट स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे निवेशक के बिहाफ पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसको थोड़ा सा टैक्स बेनिफिट दिया गया है। अभी एनएवी में अगर डिविडेंड ऑप्शन किसी ने सिलेक्ट किया है, तो वो डिविडेंड ऑप्शन वाले जो निवेशक है, उनको जो हम डिविडेंड देते हैं उस पे उनको टैक्स भरना पड़ता है और उसके अलावा जब वो अपना निवेश बेचेंगे तब उनको कैपिटल गेन्स भी देना है। ये बताइए अभी आपका बेंचमार्क क्या है इस फंड का और किस तरह से आपका डिविडेंड यील्ड है फिलहाल? जो बेंचमार्क है वो एनएसई 500 इसका बेंचमार्क है और अगर आप मार्केट का अगर निफ्टी का जो भी आप ब्रॉडर मार्केट का अगर आप डिविडेंड देखेंगे, निफ्टी का डिविडेंड करीबन 1.5% के आसपास है और ये फंड का अगर हम डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो करीबन 2.25 से 2.5% के बीच में हमारे फंड का डिविडेंड यील्ड है। जो हमारे स्टॉक्स है उनका डिविडेंड यील्ड 2 से 2.5% टाइप से। ऐसे में मुझे बताइए कि आपने जिन स्टॉक्स, एक तो किन सेक्टर्स पर आपका फोकस है और किस तरह की कंपनियों को आप देख रहे हैं, मतलब टॉप 10 सेक्टर्स अगर आप मुझे बता पाएं और किस तरह की कंपनियों पर आपका फोकस है। जी, हमें पावर एज अ सेक्टर पसंद है। पावर एज अ सेक्टर इसीलिए पसंद है क्योंकि काफी लंबे अरसे के बाद पावर में एक अप साइकिल आई है, तेजी की साइकिल आई है और ये करीबन हमने पिछले तेजी की साइकिल से जो देखा है, ये करीबन 4 से 5 साल तक जनरली ये साइकिल चल सकती है और इसके पीछे का ड्राइवर है कि डिमांड इंडिया में जीडीपी के साथ ग्रो होएगा, क्योंकि कोई भी अगर कंट्री को डेवलप होना है तो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट उसके जीडीपी के साथ ग्रो होती है और सप्लाई साइड पे कंस्ट्रेन है, तो सप्लाई को आने को कुछ समय लग जाएंगे 4-5 साल तक। तब तक ये साइकिल में अप साइकिल चलेगी और वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो 2007-8 के कंपैरिजन में आज ये वैल्यूएशन बहुत ही सस्ते में है और उसी कारण ये बहुत ही अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट है। इनके स्टॉक के डिविडेंड यील्ड भी काफी अट्रैक्टिव है। कई सारे स्टॉक्स में 3 से 4% की डिविडेंड यील्ड है। सो उस हिसाब से ये सेक्टर काफी हमें अट्रैक्टिव लगता है। इसके अलावा हमें जो दूसरे क्षेत्र पसंद आते हैं, उनमें बैंक्स आते हैं। काफी जो हाई कासा बैंक्स है प्राइवेट बैंक्स में, फिर कुछ गोल्ड फाइनेंसर्स है जिनके अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड्स है, तो वो सारे स्टॉक्स हमें पसंद है। इसके अलावा जो दूसरा क्षेत्र है टेलीकॉम और फार्मा भी हमें पसंद है। टेलीकॉम में आज डिविडेंड यील्ड नहीं है, पर जिस हिसाब से सेक्टर कंसोलिडेट हो रहा है, उस हिसाब से उनके फ्री कैश फ्लो यील्ड आगे जाके काफी स्ट्रॉन्ग दिखेंगे। तो ये बॉटम अप वर्क है। आज आपको यील्ड नहीं दिखेगी, बट आगे चल के बहुत अच्छी यील्ड दिखने वाली है।
और उसके अलावा जो फार्मा स्टॉक्स है उनमें अच्छा खासा फ्री कैश फ्लो यील्ड है। उनके अगर आप देखें कोविड के बाद 1 साल से उनके अंदर काफ़ी उनके प्रॉफिट्स में उतार-चढ़ाव आए हैं और उस वजह से काफ़ी सारे स्टॉक्स भी काफ़ी वॉलेटाइल रहे हैं और उनके वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। उनके फ्री कैश फ्लो और डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसके अलावा जो एक लास्ट अगर क्षेत्र की बात करें तो एक कंजम्पशन है। क्या हो रहा है, क्या यहाँ पे अगर आप देखेंगे पिछले कुछ महीनों से कमोडिटीज के जो प्राइसेस है वो काफी टाइम से स्टेबल होके अभी थोड़े से करेक्ट होना शुरू हो गए हैं। इससे चलते क्या होगा कि कुछ कंजम्पशन के जो स्टॉक्स है उनको फायदा होगा, जैसे ऑटो और ऑटो एंसिलरी के जो स्टॉक्स है उनको काफी हद तक फायदा होगा। उनकी डिमांड जो थी वो रिकवरी स्टेज पे है। डिमांड रिकवरी होगी और अगर मार्जिन में थोड़ी सी बढ़ोतरी आए या फिर प्राइस काट के अगर कंपनीज अपना मार्केट शेयर बढ़ाए तो भी उन कंपनीज को फायदा होगा। सो ये कुछ क्षेत्र है जो हमें बॉटम अप और हमारे जो क्वांट मॉडल है उसके हिसाब से हमें अट्रैक्टिव लगते हैं। अच्छा, इस तरह के फंड में किसी को एकमुश्त निवेश करना चाहिए या एसआईपी के जरिए निवेश करना चाहिए, क्या सलाह होगी आपकी? देखिए ये काफी निजी सवाल है निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से। जनरली एसआईपी उन लोगों को करनी चाहिए जिन्होंने मार्केट की वॉलेटिलिटी काफी समय से नहीं देखी है, उनको पता नहीं है कैसे मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। तो उन निवेशकों के लिए एसआईपी हमेशा बेहतर मोड है। उसके अलावा कई इन्वेस्टर होते हैं जिनके पास एग्जिस्टिंग वेल्थ है, उनको इक्विटी का मार्केट का तजुर्बा अच्छा हो, तो उनके लिए ये फंड एक लमसम अमाउंट निवेश करने के लायक भी है। ये थोड़ा-सा मॉडरेट रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम मॉडरेट ग्रोथ और मॉडरेट वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उन क्षेत्रों में थोड़ा-सा हमने जैसे पास्ट में देखा है, थोड़ी-सी कम वॉलेटिलिटी हो सकती है। ऑलराइट, तो कुल मिला के डिविडेंड यील्ड फंड में अगर किसी को रणनीति बनानी हो तो ये इनका पहला फंड तो हो नहीं सकता किसी भी निवेशक का? जी ऐसा नहीं है, डिविडेंड यील्ड फंड पहला फंड भी हो सकता है। इसे क्योंकि जैसे मैंने आगे बताया कि ये डाइवर्सिफाइड फंड की तरह काम करता है, अक्रॉस काफ़ी सारे क्षेत्रों में इन्वेस्ट करता है। प्लस जैसे आप अगर देखोगे फ्लेक्सी कैटेगरी और फ्लेक्सी कैप डाइवर्सिफाइड फंड में कुछ ग्रोथ ओरिएंटेड फंड होते हैं, कुछ वैल्यू ओरिएंटेड फंड होते हैं। ये जो फंड है उन दोनों के बीच में एक ब्लेंड स्ट्रेटेजी यूज़ करता है, जहाँ पे आपका वैल्यू स्ट्रेटेजी से वैल्यूएशन के तरफ से फोकस होता है, क्योंकि हाई डिविडेंड यील्ड है तो वैल्यूएशन आपके रीजनेबल है। एट द सेम टाइम कंसिस्टेंसी फैक्टर और ग्रोथ फैक्टर अगर हम देखें डिविडेंड्स में, तो वहां से वो ग्रोथ का एंगल भी यहाँ पे आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा ये ब्लेंड स्ट्रेटेजी है। सो जैसे आप दूसरे डाइवर्सिफाइड और फ्लेक्सी कैटेगरी के फंड्स को देखते हैं, उसी तरीके से ये कैटेगरी के फंड्स डिविडेंड यील्ड को भी हमारे डिविडेंड यील्ड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड को देख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मितुल, आपका समय निकाला और इतने बारीकी से इस फंड पर हमारे दर्शकों को समझाइश दी।